जो भोरंज के विधायक हैं, उन्होंने पीछे कुछ पर्सनल टिप्पणियां मेरे ऊपर करी। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये विधायक एक्सीडेंटल बने हैं, सारा जीवन लड़ते रहे, अब एक्सीडेंटल विधायक बन गए हैं। हम सिर्फ उनसे इतना सा पूछना चाहते हैं कि विधायक बनने से पहले कितने लोगों से उन्होंने पैसे लिए थे, कितनी बार उनको 138 के तहत नोटिस हुए, कितने चेक बाउंस हुए। और हम ये भी पूछना चाहते हैं कि सरकार अपने मित्रों पर किस कदर मेहरबान है। ये जो भोरंज के विधायक हैं, पेट्रोल पंप के नाम पर 27 लाख कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक का लगभग लोन, उसको वन टाइम सेटलमेंट के तहत 15 लाख रुपया जो है लोन जो है वेव ऑफ कर दिया। तो मुख्यमंत्री जी आप बताएं कि अपने मित्रों के लोन भी वेव ऑफ करने में लगे हैं, 15 लाख रुपया लोन वेव ऑफ कर दिया। और हम मुख्यमंत्री से भी जानना चाहते हैं, ये तो मैंने कहा कि भोरंज के विधायक कितने उनको नोटिस हुए, कितने चेक बाउंस हुए, और विधायक बनने के बाद तुरंत बाद वो अमीर लोगों की श्रेणी में पहुंच गए हैं। तो ये सारा जो हो रहा है, ये कहां से हो रहा है? दूसरा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने दोस्तों पर इतने मेहरबान हैं, ये तो पूरा देश जान चुका है। परंतु अब दोस्तों के परिवारों पर भी इतने मेहरबान होने शुरू हो गए हैं कि उनके लिए कोई भी कानून नया जो है बनाया जा सकता है। मेरे ध्यान में मामला लाया है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में योगा टीचर की भर्ती के लिए, एक योगा टीचर रखने के लिए स्पेशल पोस्ट क्रिएट की गई। उस पोस्ट को एडवर्टाइज किया गया और जिस व्यक्ति को रखना था उनके मुताबिक उसमें कंडीशनें तैयार की गई। जैसे ये पोस्ट एडवर्टाइज हुई, चंद लोग उसमें शरीक हुए और मुख्यमंत्री के जो मित्र हैं, उनके जो सलाहकार हैं, उनके परिवार से वहां नियुक्ति हुई। आप ये जानकर हैरान होंगे कि जब इसकी हम तहकीकात में गए, पूरे देश में सैकड़ों मेडिकल कॉलेज हैं, कहीं भी कोई योगा टीचर की मेडिकल कॉलेज में कोई वैकेंसी नहीं है। स्पेशल वैकेंसी क्रिएट की गई। मुझे लग रहा है कि आज पूरे प्रदेश के नौजवान जिस तरीके से दर दर भटकर, आंसू टपकाकर, खून के आंसू बहाकर इस सरकार को कोस रहे हैं। 1 लाख नौकरी देने के वायदा लेकर आई सरकार, इसने वोट लिए, सत्ता में आए, उनके रिजल्ट तक नहीं निकाले, उनको नौकरियां नहीं मिली। मुख्यमंत्री सिर्फ अपने दोस्तों के परिवारों पर, अपने परिवार पर और अपने जो कुलीग हैं, 5-4 नौकरियों के अलावा प्रदेश के नौजवानों के साथ इन्होंने धोखा किया। और इस तरीके से जो है ये सरकार जो है सिर्फ अपनों पर मेहरबान हो रही है और प्रदेश के नौजवानों के साथ शरेआम जो है धोखा। हमें किसी की नौकरी लगने से कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति इस बात की है कि किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाकर, किस तरीके से अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार जो है प्रदेश के खजाने को लुटा रही है। ये जो भाई इलेक्शंस हुए, इसके दौरान एक ऑडियो जारी हुई, 50 लाख रुपया सेटलमेंट उसमें जिक्र हुआ, पैसा दिया गया और जिस व्यक्ति का काम नहीं हुआ उसने ऑडियो जो है वो जारी करी। हम मुख्यमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि जो ऑडियो में जिन लोगों के नाम आए हैं, जिन जिन लोगों के नाम उस व्यक्ति ने उजागर किए हैं, आखिर 6 महीने से अरसा गुजर गया, आपने उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? क्या मुख्यमंत्री व सरकार भ्रष्टाचार का पोषण कर रही है, पैसे लेने वाले लोगों का संरक्षण कर रही है? और ये तो मामला उजागर हुआ कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक में, और कैसे इतने कितने मामले हैं, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है।
और हमारा आरोप है सरकार के ऊपर कि सरकार भ्रष्टाचार का पालन पोषण करने में जुटी है। अन्यथा सरकार ना जुटी होती तो जिन लोगों के नाम आए हैं, ऑडियो में नाम आए हैं, पैसे दिए गए हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करती और उनके ऊपर कार्रवाई करती, परंतु नहीं हुई। एक तीसरा विषय में 1999 में भोटा हॉस्पिटल, जो कि राधा स्वामी सत्संग व्यास की तरफ से निर्मित हुआ था, यहां पर हमीरपुर जिला के गरीब लोग जो है वहां उपचार करवाते हैं और यहां पर मरीजों से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, फ्री मुफ्त में सेवा जो है ये जो सत्संग व्यास वाले हैं सेवा कर रहे हैं। आजकल हम समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं, अभी मैं भी महाभोटा में मिल के आया, एक छोटा सा इशू कि ये जो राधा स्वामी सत्संग व्यास है इसके नाम ये जमीन है और उस पे जो है महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के नाम से हॉस्पिटल बनाया और उन पर जीएसटी लगाया जा रहा है। अब जब वो पैसे लेते नहीं है, किसी से चार्ज नहीं करते हैं, फ्री सेवा कर रहे हैं, उनके पास आमदन कोई नहीं है, तो 2 करोड़ रुपया सालाना या 2.5 करोड़ रुपया उनके ऊपर जो बर्डन पड़ रहा है वो कहां से देंगे। तो इसलिए ये मैं पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं कि लोगों की मांग है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि इसकी हमें रिलीफ नहीं दिया जाता है तो हम लोग हॉस्पिटल बंद करने के लिए मजबूर हैं। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि पब्लिक इंटरेस्ट में तुरंत जो है वो सरकार फैसला ले और ये चाहते हैं, क्योंकि ये जो जीएसटी का रिलीफ तभी मिलेगा जब ये जो लैंड है राधा स्वामी सत्संग व्यास के नाम पर जो है इसको लैंड को ट्रांसफर करके जो है महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी का नाम कर दी जाए, क्योंकि इसके पैटर्न और संरक्षक एक ही हैं। तो मुझे लग रहा है कि जहां कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट है, तो सरकार को इसको तुरंत जो है फैसला लेना चाहिए। सरकार को इन्होंने चिट्ठी भी लिखी है, सरकार को चाहिए कि उसके संदर्भ में, उस रेफरेंस में चिट्ठी लिखे कि इस पे जो है हम स्पेशल ऑर्डिनेंस, मुख्यमंत्री ने मुझे लगता है जिक्र भी किया है, परंतु सरकार को इस बारे में चिट्ठी जारी कर देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि 1 दिसंबर से हम हॉस्पिटल बंद कर रहे हैं। इससे हमीरपुर की जनता का, गरीब आदमी का नुकसान होने वाला है। की बजाय इस सरकार को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और 11 दिसंबर को अफसोस दिवस मनाना चाहिए। भाजपा क्या कर रही हो? भाजपा, इन्होंने जो 2 साल में काली करतूतें करी उनको उजागर करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।